उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़। कुछ फिल्मी गीत कविता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये गाने हमारी तन्हाइयों को सजीला बनाते हैं। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हम इन गानों पर न्योछावर हैं। कई बार यूं ही देखा है ये जो की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। और इसीलिए विविध भारती पर अपनी यादों के उजाले बिखेरने आ रहे हैं ऐसे अनमोल गीतों के गीतकार योगेश। मेरे गीत गाते रहना, इन्हें गुनगुनाते रहना, मैं भूलूं अगर गीतों का सफर, मुझे याद दिलाते रहना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गीतकार योगेश। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। योगी जी, इस कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं और पिछली कड़ी में काफी दिलचस्प बातें हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। क्या मन्ना दा ने कुछ कहा था आपकी लेखनी के बारे में, गाने की रिकॉर्डिंग? मैं तो बड़ा शाई, मतलब ये वो हो रहा है, मैं सबसे छुप करके अलग। मुझे बाद में लास्ट तक फोटो के लिए चिल्लाते थे आर्टिस्ट, कहाँ कहाँ खड़े हुए, इधर आओ भाई इधर आओ। मुझे पता नहीं संकोच में, हाँ यहाँ वहाँ की फोटो खिंचाने आ गए हैं सर। मीडिया से बहुत ही दूर रहा मैं शुरू से। मीडिया क्या फर्क पड़ता है? अभी जैसे उस दिन मैंने आर्टिकल देखा तो किसी को याद आई होगी और किसी को लगा होगा, यहाँ पर आया तो बोला जैसे कि आपके गाने योगेश जी ऐसे आपने लिखे हैं। मुझे कभी नहीं, मुझे लगा कि मैं अब एक प्रोफेशन में आ गया हूँ और वो प्रोफेशन है मेरा गाना लिखना। तो मैं कभी, मुझे ऐसा कॉलर अप हुआ ही नहीं कभी, क्या यार गाना है। अनजान मेरे बहुत करीब दोस्तों में रहे हैं बाद में। तो वो भी किस्सा आएगा कि आप और अनजान किस तरह से एक दूसरे की टीम बनाकर एक दूसरे के साथ काम करते थे। वापस वहीं पहुंचते हैं जहाँ सखी रॉबिन की पार्टी हो रही है, मतलब आपके मित्र सब जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। तब मैं वहाँ झोपड़ी में नहीं रहता था, मैं दूसरी झोपड़ी में रहता। मतलब ठिकाने बदल गए। वो ओशीवारा ब्रिज जो है उसके पीछे जहाँ पेट्रोल पंप है, वहाँ पर हम आ गए थे जी। और वो सरदार जी वहाँ पे बहुत परेशान थे, सरदारों से उन्होंने भैया लोगों को रखना है और ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पर लाइट थी और कॉमन नल था और अपना पूरा पंजाबी माहौल, मतलब तंदूर लगता था, सब अपने घर से आटा लेकर के, और पता लगा रोटियां हमने भी आटा गूंजा तो ले गए, भाभी जरा बना देना, तो फिर वो बना दिया। वो जो साझा चूल्हा की जो परंपरा होती है, एक चूल्हा है और सभी लोग, सब लोग। जी जी। तो फिर वहाँ गुलशन बाबरा भी वहीं रहते थे। हाँ, मुझे अंदाजा है क्योंकि धर्मेंद्र भी उन दिनों में उसी इलाके में। धर्मेंद्र तो रहते थे, धर्मेंद्र हमको थर्ड क्लास में मिलते थे। वो रहते थे वर्सोवा में कहीं पर। और एक्चुअली ये अपना बांद्रा में एक लेडी क्रिश्चियन जो थी ना, वहाँ पे भी कुछ दिन रहे हैं धर्मेंद्र जी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन ये स्ट्रगलर्स का एक बिल्कुल फोकस वाला इलाका हुआ करता था जहाँ एडिटर थे, एक बहुत बड़े एजेंट थे स्वर्ण सिंह करके, तो था फिल्मी एटमॉस्फेयर था। एक इंदिरा बिल्ली करके बहुत पहले, जब तो नाम भी लोगों को नहीं मालूम होगा, वो
छोटी छोटी फिल्मों में हीरोइन हुआ करती थी, और उनके साथ हीरो होते थे दलजीत करके एक होते थे, जिनका बेटा जो है वो बाद में हीरो नहीं बन पाया। लास्ट में मैंने उसको शायद लास्ट फिल्म में अर्जुन में देखा था, अच्छा जिसमें ये अपना सनी, वो सबसे प्यारा जो चाइल्ड स्टार था वो ही था। अच्छा अच्छा, वो जिसके ऊपर गाना है 1000 में मेरी बहना है, हाँ, वो लड़का। ओके ओके हाँ जी। तब वो इंदिरा बिल्ली इन सब का, तो पूरा वहाँ पे फिल्म का एक एटमॉस्फेयर था। सखी रॉबिन से क्या फायदा मिला आपके करियर? सचिन रॉबिन से ये फायदा मिला कि रॉबिन बनर्जी को कुछ 8-9 फिल्में मिल गई, और वो थोड़ा सा कॉलर अप हो गया उनका। योगेश जी, फिलहाल बारी है एक गाने की। किसे मालूम था एक दिन मोहब्बत बेजुबां होगी, वो जालिम आसमां जाने मेरी दुनिया कहाँ होगी। कभी एक ख्वाब देखा था मेरे पहलू में तुम होगे, कभी एक ख्वाब देखा था मेरे पहलू में तुम होगे, मेरे पहलू में तुम होगे। कहानी प्यार की आँखों ही आँखों में बयां होगी, किसे मालूम था एक दिन मोहब्बत बेजुबां होगी। न हम होंगे न तुम होगे, हमारी दास्तां होगी। न हम होंगे न तुम होगे, हमारी दास्तां होगी। किसे मालूम था एक दिन मोहब्बत बेजुबां होगी, वो जालिम आसमां जाने मेरी दुनिया कहाँ होगी। मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी। वो सारी फिल्में ऐसी थी, फ्लाइंग सर्कस, मार्वल मैन, एडवेंचर ऑफ रॉबिन, एडवेंचर नहीं, एडवेंचर में तो बहुत बड़ी पिक्चर थी। अच्छा वो तो जीएस कोहली वाली है। उसमें नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें रॉबिन बनर्जी ने रॉकेट टार्जन रॉकेट टार्जन जी 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 बना है। बिल्कुल। तो ये जो फिल्में मिल रही थी वो दौर खत्म हो गया था जबकि स्त्री के कपड़े ले आओ और किराना ले आओ वाला। हमने एक बार उनको बोल दिया था रॉबिन जी को, क्या हो गया कि हमारी एक सीटिंग चल रही थी, मैं जब मनोज कुमार लेखराज भाकरी जी के भांजे थे शायद, उनके पैरों पे ऐसे कारपेट होता था उनके ऑफिस में, और कुर्सियां होती थी, तो लेखराज जी एक कुर्सी पे बैठे, कुलदीप उनके दोस्त से कुलदीप जी, दोनों ऐसे वहाँ बैठे, फेमस प्रोड्यूसर थे, और उनके बगल में ये माला सिन्हा जी बैठी, और उसके बगल में कैफी आजमी साहब, और उसके बगल में गुलाम मोहम्मद, और उसके बगल में रॉबिन बनर्जी, और फिर मैं पूरा स्पेक्ट्रम में इतने दिग्गज लोग बैठे हैं, और फिर सबसे जूनियर लोग, और उसमें मनोज कुमार जो हैं वो लेखराज जी के पैर के पास ही वो बैठे हुए हैं। तो रॉबिन बनर्जी ने मुझसे बोला, योगेश जरा एक गिलास पानी ले यार बाहर से। पहली बार मैंने बोला कि यार ये तो कुछ एटिकेट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जुल्म है। तो हम सीधे निकले और अपने घर चले आए। तो एक दिन गया, 2 दिन गया, चौथे दिन रॉबिन जी आए, तू कहाँ चला गया? मैंने बोला मैं पानी पिलाता हूँ क्या? मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जहाँ जाते हैं चलिए ठीक है,
हमेशा मैं साथ में रहता हूँ आपके रॉबिन जी, वो ठीक है कि भाई कभी कुछ हुआ एज ए फ्रेंड, मगर अब इतने लोग बैठे हुए हैं उसमें आप अगर मुझे बोलेंगे कि पानी आप मैं पिलाऊं आपको, मैं वो काम मैं नहीं करूँगा, नहीं नहीं सॉरी ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया। तब तक धीरे धीरे हमारा उनका एक फिल्म थी जिसमें एक गाना गाया था महेंद्र कपूर और कमल बारोट ने, कुछ बोल नहीं थे खास, दिल मेरा दीवाना होने चला निशाना, पता नहीं ऐसे ही, और एक ही गाना था मेरा जी। और एक शमशीर करके डायरेक्टर होते थे, वो यहाँ रहते थे इरला में, एस शमशीर। एस शमशीर, वो बाल नोच लेते। साहिर के बाद कोई है अगर टक्कर का साहिर का तो मैं हूँ, नोचो बाल भाई। तो मैं ऐसे ही, ये लोग पी पा रहे थे, वो तो शायद नहीं पीते थे, तो मुझसे बोलने लगे। मैंने बोला कि आपको एक बात मालूम नहीं है शमशीर भाई, आप कितना भी अच्छा लिखो, कंपोजिशन अच्छा नहीं हो ना, ये मैंने देखा है, और इसलिए पहले तो मैं इस बात से परेशान होता था कि लिखा हुआ गाना क्यों नहीं आदमी कंपोज करता है, मगर बाद में मुझे लगा कि नहीं, अगर मेलोडी पहले अप्रूव्ड हो गई है और मेलोडी हिट है तो आपके मामूली बोल भी हिट हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत इजी और बहुत अच्छा लगता है। तो खैर खिटफिट जो भी हुई, तो मैंने बोला आपने पिक्चर में सारे गाने लिखे हैं ना, और एक गाना है मेरा जो कमल बारोट और महेंद्र कपूर ने गाया है, आप देख लेना कौन सा गाना बजता है। तो पता लगा सिर्फ वही गाना बजा, बाकी कोई गाना उनका नहीं बजा। ये किस फिल्म की बात कर रहे हैं हम लोग? पता नहीं, उस ऐसे ही फिल्में थी, तो नाम भी रॉकेट टार्जन मुझे याद नहीं था, अभी आपने बोला तो याद है। ला 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 तुमको मना
मुझे मार्वल मैन याद आता है क्योंकि मुबारक बेगम मुबारक का बेगम का बहुत गाना मशहूर है। वो काफी बजा था उस टाइम पे। उसकी बोल याद है आपको? आंखों आंखों में हर एक रात गुजर जाती है, तुम नहीं आते हो तो याद भी क्यों आती है ना। रात भी क्यों आती है। हाँ हाँ शायद। जी, ये गाना काफी हिट है, मतलब हाँ, हाँ। शमशाद बेगम के चाहने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण गाना है। ये गाना भी सुनते हैं, आंखों आंखों में। आँखों आँखों में हर एक रात गुजर जाती है, आँखों आँखों में हर एक रात गुजर जाती है। तुम नहीं आते हो तो याद भी क्यों आती है, आँखों आँखों में हर एक रात गुजर जाती है। हम ख्यालों में बुला लेते हैं अक्सर तुमको, हम ख्यालों में बुला लेते हैं अक्सर तुमको। जब तबीयत जरा तन्हाई से घबराती है, जब तबीयत जरा तन्हाई से घबराती है, आँखों आँखों में हर एक रात गुजर जाती है। हर एक आहट पे यूं हम चौक उठा करते हैं, हर एक आहट पे यूं हम चौक उठा करते हैं। जिस तरह बिजली घटाओं चमक जाती है, तुम नहीं आते हो तो याद भी क्यों आती है, आँखों आँखों में हर एक रात गुजर जाती है। उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गीतकार योगेश। आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो स्टंट फिल्में आ रही हैं और इनके धीरे धीरे गाने हिट होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सफर जो है वो पक्का होता चला जा रहा है, कुछ एहसास था इस तरह का? नहीं, मुझे एक ही खाली खुशी थी, पैसा तो उतना नहीं मिलता था, और पैसा भी मतलब जहाँ से मैं बताऊंगा आपको, अनजान की एंट्री हुई और गुलजार भी आते थे। रॉबिन बनर्जी उन दिनों सुरंग में रहते थे, सुरंग सांता क्रूज में नया नया बना था रेस्टोरेंट, और फिल्म के लोग मोस्टली वहाँ पर रहते थे। और अनजान के जो भाई थे गोपाल पांडे, वो इंडस्ट्री में पीआरओ में से सबसे ज़्यादा मतलब वो थे। पहले तो फोटो छपाते थे वो और गोपाल श्रीवास्तव, स्क्रीन में फोटो ले गए, प्रोड्यूसर ने भेजा, पहले ये काम करते थे। मगर ये इन्होंने अपनी अप्रोच बना ली गोपाल ने। तो धर्मेंद्र जी, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, उस टाइम के दौर के जितने बड़े एक्टर थे वो सब के पीआरओ वही होते थे, गोपाल जी। तो उन्होंने रॉबिन जी को बोला कि हमारा भाई गाने लिखता है, और मैं अनजान को देखा करता था अंधेरी स्टेशन पे कभी कभी, और क्योंकि मुझे शुरू में बताया सब किसी ने ये अनजान है, तो अनजान हैं तो होंगे मगर गोदान पिक्चर के गीतकार हैं, और दूसरा रविशंकर जी का म्यूजिक था उसमें। तो ये मुझे बड़ा इम्प्रेस करता था कि मैं मिलूं अनजान जी से, और अनजान सिंपल से थे। योगेश जी, फिलहाल बारी है एक गाने की। हिया जरूरत रहे दिन रैन। हिया जरूरत रहे जी।
दीन रैन ओ रामा जरत रहत दीन रैन या जरत रहत दीन रैन ओ रामा जरत रहत दीन रैन अम्बवा की डाली पे कोयल बोले अम्बवा की डाली पे कोयल बोले तनिक न आवत चैन ओ रामा जरत रहत दीन रैन बसवारी में मधुर सुर बाजे बसवारी में मधुर सुर बाजे बिरही पपिहरा बोलन लागे मधुर मधुर मधुबैन ओ रामा जरत रहत दीन रैन आस अधूरी प्यासी उमरिया आस अधूरी प्यासी उमरिया छाए अंधेरा सुनी डगरिया डरत जिया बेचैन डरत जिया बेचैन ओ रामा जरत रहत दीन रैन या जरत रहत दीन रैन ओ रामा जरत रहत दीन रैन। तो उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई रॉबिन जी नहीं थे, रॉबिन जी के रूम में। मैंने सुना है समीर जी से जब कभी बात हो रही थी अनजान के बारे में लंबी, तो उन्होंने बताया था कि जिस तरह के आज समीर दिखते हैं, काफी कुछ डील डॉल और दिखावट जो उनकी थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। अनजान जी तकरीबन वैसे ही दिखा करते थे जैसे आज समीर दिखते हैं। हाइट छोटी है समीर की, जी। अनजान लंबे थे। और वो आपको मिले रॉबिन बनर्जी के वहाँ? रॉबिन बनर्जी के यहाँ। और वहीं पे मुझे गुलजार भी मिले। गुलजार ने मुझे बोला उस वक्त कि वो बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है, कुछ मिल के काम करते हैं। और अनजान ने तो नहीं बोला क्योंकि अनजान पर काम नहीं था। गोदान के बावजूद? गोदान तो सुपर फ्लॉप हुई थी ना, उसके बाद कोई काम नहीं था उनके पास। जी जी जी। और गुलजार थोड़े से बुद्धिजीवी लगे कि मेरा जैसा कमजोर व्यक्तित्व का आदमी, शर्मीला, डरपोक, जो मन में विचार आया वो आज बोल रहा हूँ, अभी कभी भी बोल सकता था, यही गाना लिखेंगे मैं तो आउट हो जाऊंगा। तो मैंने रॉबिन जी को बोला कि रॉबिन जी ये अनजान और मैं, तो रॉबिन जी ने बहुत डांटा मुझे बोला तुझे 25 रुपए से 100 रुपए मिलता है अभी, तो अभी 6 गाने होते हैं तो 600 रुपए कमाई है तेरी जी, तो 300 क्यों शेयर कर रहा है? जी जी। तो मैंने बोला नहीं, मुझे पता नहीं, अनजान अच्छे लगते हैं और दोस्ती भी हो गई है उनसे, ऐसा है वैसा है। तो फिर हम और अनजान, वो दौर भी फिल्मों का जो था वो ऐसे ही था। एक सुरेश कुमार म्यूजिक डायरेक्टर थे, सुरेश तलवार वाले, हाँ फिर अलग हो गए थे। मुझे याद है कुछ फिल्में, फैशनेबल वाइफ या ऐसी कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस दौर की कुछ फिल्मों में सुरेश तलवार का संगीत, कृष्णा अवतार, कौरव पांडव, इस टाइप की कुछ फिल्में थी। कुछ धार्मिक और कुछ धार्मिक और कुछ जो कभी रिलीज ही नहीं हुई, पता नहीं, मालूम नहीं। तो आप दोनों इस तरह की फिल्मों के लिए गाने लिख रहे थे? हाँ, कहाँ जाते ना कि अनजान के पास एक जगह थी, वो जीएस कोहली, वो जीएस कोहली को भैसा उनके यहाँ जाते रहे हो। तो एक वो जगह थी और एक मुझे बताया था उन्होंने कि वो 8-10 साल पहले नैयर साहब के यहाँ उनका एक गाना रिकॉर्ड हुआ था जिसमें
मधुबाला हीरोइन थी, पिक्चर का नाम पता नहीं क्या था, वो सामने क्या कोतवाली है, ऐसा कुछ पंजाबी स्टाइल का कुछ इस तरह का एक गाना रिकॉर्ड हुआ था। और तभी उनके स्टॉक में एक गाना जमा हो गया था, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। उस जमाने से जमा हुआ उस जमाने से वो नैयर साहब के पास वो गाना था, वो यूज नहीं हुआ, और नैयर साहब के राइटर भी नहीं थे जी, जो बाद में आया बहारें फिर बाहर। गिरेंगी में। हाँ, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या खिला खिला
और उसमें हमको म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए लक्ष्मीकांत या जीएस कोहली। नेचुरली लक्ष्मीकांत ही होते जी। अगर अनजान ने हमको ना मिलाया होता जीएस कोहली से। तो हमने भाई साहब एक है प्रोड्यूसर, ऐसे हैं वैसे हैं, फिर लेके आए उनको, सिटिंग विटिंग होने लगी। सबसे पहले उस आदमी ने, चूंकि मैं लेके आया था, तो कुछ लिख के लाओ, कुछ लिख के लाओ, कुछ लिख के लाओ, ये सब करते रहे। तो ऐसे ही एक गज़ल थी हमारी, गज़ल ऐसे ही लिखी थी, मतलब ये गज़ल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आजमाइश। तो उनको ये मुखड़ा बहुत पसंद आ गया, माना मेरे हंसी सनम तू रश के वहाँ तब है, पसंद आ गया है उसको, उनको मुझे देना था। और सिर्फ ये एक गाना और बाकी सारे गाने अनजान से उन्होंने लिखवाए। और इस गाने को लेकर के उन्होंने, मतलब आप बिलीव करोगे कि मैं वहाँ से निकलता था खार से बस में, मुझे उल्टी होती थी, होने को आती थी बस में, और कैसे मैं आता था घर, और घर मतलब जहाँ ये उशीवरा में जहाँ रहता हूँ, और फिर मुझे 6 बजे बुलाते थे, फिर मैं वहाँ से बस पकड़ करके फिर जाता था, फिर वहाँ दारू होती थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे साइकोलॉजिकल मुझे वो इफेक्ट कर गया ये गाना। 2 लाइनें सारी रात उन्होंने, खुद तो सो गए, रफ़ी साहब के साथ कल रिकॉर्डिंग थी, और 90 लाइनें, और वो लाइन ऑलरेडी लिखी हुई थी पहले से। मतलब उस आदमी ने परेशान किया। एक दिन नक्श साहब के साथ भी ऐसे ही किया था, रिकॉर्डिंग में बैठे हुए हैं, आदमी अभी नर्वस ही हो जाएगा ना, मगर वो दूसरी तीसरी ही लाइन थी, उसके लिए 90 लाइन लिखवाई। वो तेरे शबाब का सुरूर छाया जो 2 जहान पर, मेरी निगाह शौक से आया ये इनकलाब है। क्या बात, हाँ, बहुत शानदार। 90 लाइनें लिखवाई, और वो पहले से लिखी हुई थी। बस उस दिन तो मैंने बोला, भाई साहब ये आपकी सीढ़ी भगवान करेगा नहीं भगवान, ये कभी शंकर जयकिशन का सीढ़ी नहीं बनेगी, और मैं कभी सीढ़ी पे चढ़ूंगा नहीं, भीख मांग रहा हूँ ना तो भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ूंगा। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, ट्रैंकुलाइजर देने, मतलब ऐसा हो गया था। जी। मैं आदमी का चेहरा देखता था तो मुझे डर लगता था। अरे 3 साल, मेरे दोस्त सब जानते हैं, पहले जीएस कोहली का मैं नहीं गया। इतने खूबसूरत गाने के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी खौफनाक लग रही है, बहुत सुनने में। खौफनाक है। माना मेरे हसी सनम तू रश्क माहताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम तू रश्क माहताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम। देखिए जरा हुआ तो क्या हुआ, हैरत से यूं न देखिए जरा हुआ तो क्या हुआ, जरा हुआ तो क्या हुआ। अपनी जगह पे जाने मन जरा भी आफताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम। शबाब का सुरूर छाया जो 2 जहान पर, तेरे शबाब का सुरूर छाया जो 2 जहान पर,
छाया जो दो जहान पर, मेरी निगाह शौक से आया ये इनकलाब है। योगी जी, यहाँ चूंकि हमने ये गाना भी सुना, माना मेरे हसीन सनम, उससे पहले वो हुस्न मुजस्सम वाला गाना आया। ये आपकी लेखनी का वो पहलू है जहां पर उर्दू काफी हावी नजर आती है। बाद में तो आपके गाने जो हैं वो काफी हिंदी कविता की ऊंचाई तक जाने वाले हो गए। ये जो दौर था, इसमें जानबूझकर उर्दू का इस्तेमाल था क्योंकि आसपास हो रहा था? नहीं, एक्चुअली क्या है, लखनऊ का कल्चर जो है, हमारे पिताजी के मुस्लिम दोस्त ज़्यादा थे और वहाँ की बोलचाल में भी उस टाइम पे कल्चर होता था, मतलब कि आप ज़बान जो है वो सही बोल रहे हैं क्या है। तो एक तो ये कारण था, और दूसरा जब हम यहाँ पर आए तो हमको सॉन्ग राइटर तो हमको मालूम ही नहीं था हम बनेंगे। जी जी। और जब आए और पता लगा कि हम बन गए, तब हम सब गालिब साहब को हिंदी में, उर्दू हम नहीं पढ़ सकते थे उतना, गालिब साहब को, ज़ौक़ को, अपना मीर तकी मीर साहब, और हिंदी में बच्चन जी, नीरज, महादेवी वर्मा जी, इन सब को हमने पढ़ करके, क्योंकि गहराई हमारे गानों में कहीं आ जाती थी। जैसे वो गालिब साहब का वो शेर था अपना कहीं पे कि क्या वो अब कहाँ वो था, ताकि निसियां हो गई। तो मिली के उस गाने में वो थॉट आया है, कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, क्या बात, मेरा पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। तो इस तरह वो उनको पढ़ करके, और मुझे कभी लगा नहीं इतनी गहराई गीत लिखना अलग बात है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, तभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे छू ले, न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, बड़ी सूनी सूनी है। कभी मुझसे खोया, कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, ये बेबसी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, ये जिंदगी मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी बड़ी सूनी सूनी है। सलील दा के यहाँ जैसे मैं गया, पहले ही दादा ने जब
कहीं दूर का बंगाली उनका गाना आमाय प्रश्न करे, कुछ ऐसा उनका था। इतनी गहराई, मतलब मुझे हमेशा लगता था कि मैं आ तो गया हूँ, वो पहले का तो दौर था तो ठीक था, एक आध गाने आपको, बाकी तो ठीक। हाँ, सबसे खास बात बताना भूल गया कि मैं अलग नहीं हुआ था अनजान से, और हम लोग ये फिल्में कर रहे थे, तो हर फिल्म में 2 डांसर, क्योंकि वो हंसता हुआ नूरानी वो चल गया था गाना, और दूसरा एक गाना वो चल गया था, तुमको पिया दिल दिया, जीएस कोहली का। जबरदस्त चले थे दोनों गाने। लागे नजरिया
दिल दिया इतने नाज से ओ। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने गीतकार योगेश से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवाई जा रही है। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। विविध भारती की ओर से उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं कल्पना शेट्टी। जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। उजाले उनकी यादों के।